नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइज में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत। हम लोग अभी तक सर्वप्रथम राष्ट्रीय करंट का अध्ययन किए पिछले एक साल का। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय करंट। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे इकोनॉमिक यानी कि आर्थिकी प्लस खेल से संबंधित जो करंट है, और इसी के साथ हम लोग साइंस से संबंधित, साइंस और टेक के जो संबंधित करंट है उनको कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय करंट। अंतरराष्ट्रीय करंट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, सतत विकास रिपोर्ट जो होता है, सतत विकास रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है SDSN द्वारा। SDSN क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन रिपोर्ट होता है। सॉल्यूशन रिपोर्ट होता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो SDSN के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन रिपोर्ट। ध्यान रखेंगे, अगर बात करें कौन सा नंबर है भारत का 2025 में, तो 99वां है। 2024 की हम बात करें, 2024 में कौन सा रैंक था? तो भारत का रैंक जो था वो 109 नंबर। बात करें टोटल देश कितने थे, तो टोटल 167 देशों में 2025 में कौन सा रैंक है भारत का? 99वां। बात करें इसके स्कोर की, कभी कभी स्कोर पूछ लिया जाता है, तो इसका स्कोर जो भारत का स्कोर है वो 67 नंबर है, इसका समग्र स्कोर। कभी कभी ये क्वेश्चन कूट में जब पूछता है तो इसके बारे में 3-4 कथन पूछ सकता है। पहला आपका स्कोर पूछ लेता है, समग्र स्कोर, तो आपका 67 हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पूछ लेता है पिछली बार यानी कि 2024 का कितना स्कोर था, तो 109 था, और इस बार कितना है? तो 99 है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन रिपोर्ट, SDSN द्वारा सॉल्यूशन नेटवर्क होता है, सॉल्यूशन नेटवर्क होता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। बात करें टोटल देश कितने हैं, तो टोटल 167 देश है। प्रथम स्थान किसका है सतत विकास रिपोर्ट में? तो प्रथम स्थान आपका फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड प्रथम स्थान पे है, और सबसे अंतिम स्थान यानी कि 167वें स्थान पे कौन से है? तो वो आपका हो जाएगा दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान हो जाएगा। फिनलैंड प्रथम स्थान पे, सबसे अंतिम स्थान पे दक्षिण सूडान। भारत का कितना है? तो भारत 99वें स्थान पे है। पिछली बार कितना था? 109वें स्थान पे। भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो 67वां। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो SDSN यानी कि सॉल्यूशन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। इससे बाहर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, और ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 2023 में भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात जो है वो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना है? तो 80 है। ध्यान रखेंगे, इस डाटा को आप लोग याद रखेंगे। अगला हमारा हो जाएगा भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर कितना है? ये किसके अनुसार है? तो अभी आप लोगों ने जो देखा ये किस रिपोर्ट के अनुसार है? तो आपका हो जाएगा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा है। कितना? तो भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पे कितना? तो 80 हो जाएगा।
और नेक्स्ट में आपका देखेंगे भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर जो है, किशोरावस्था का आशय क्या हो जाएगा, तो 15 से 19 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनका हो जाएगा। तो इसमें प्रजनन दर कितना है, तो वो आपका हो जाएगा 11 प्रति कितने, तो प्रति 1000 महिलाओं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहां आयोजित किया गया। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहां आयोजित किया गया, तो जेनेवा हो जाएगा, और ये कहां है, तो स्विट्जरलैंड में। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत दर्ज की है, तो ध्यान रखेंगे पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो करोल नौरोकी जो है ये पोलैंड के हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। जून 2025 का करंट अफेयर्स है। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये आपका हो जाएगा एना लेना बैरवाक, एना लेना बैरवाक, और ये कहां के हैं, तो ये जर्मनी के। नेक्स्ट हमारा होगा 22वां सांग्रीला संवाद कहां आयोजित किया गया, तो सांग्रीला संवाद जो है वो सा से सांगरी, सा से सिंगापुर में आयोजित किया गया है। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है। हाल ही में ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो वो आपका हो जाएगा दुशांबे, और दुशांबे किसकी राजधानी है, तो तजाकिस्तान की राजधानी है। दुशांबे में क्या हुआ है, तो ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन होगा, किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। किस संस्था द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की गई, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई है। ईवी कार बिक्री में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिक्री में अगर हम बात करें, तो 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है, तो हमारा हो जाएगा चीन। और चीन की अगर बात करें तो ये लगभग वैश्विक बिक्री का टोटल 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो चीन अकेले उसकी जिम्मेदारी लेता है, चीन में अकेले भी। वर्ष 2024 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर वैश्विक नेतृत्व किया है, तो भारत द्वारा किसका किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल प्रकार के जो है 3 व्हीलर जो व्हीकल है उनके नेतृत्व में भारत का कौन सा है, तो उसमें वैश्विक नेतृत्व अर्थात प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा डेविड जिनी क्या नियुक्त हुए हैं, तो इजराइल के खुफिया एजेंसी सिनबेट के नए प्रमुख यानी कि मुख्य चीफ के रूप में नियुक्ति हुई है, किसकी, तो डेविड जिनी की हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है, तो हाल ही में भारत द्वारा 2025-26 के लिए किस संगठन की अध्यक्षता प्राप्त की गई है, तो एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि एपीओ की। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुई है। ध्यान रखेंगे 20 से 22 मई 2025 का करंट अफेयर्स है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे आयोजित हुई है, तो ये आपका हो जाएगा रॉटरडम, और ये कहां है, तो ये आपका नीदरलैंड। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो निक्सोर जैन जो है वो रोमानिया के क्या नियुक्त हुए हैं, तो राष्ट्रपति नियुक्ति है, इस चीज को आप ध्यान रखें। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया, तो कामिल इदरीस जो है ये सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं।
और ध्यान रखेंगे सूडान के बारे में अभी आपने देखा पहले क्वेश्चन के अंतर्गत, क्या देखा, तो सूडान जो है वो क्या है, तो एसडी यानी कि सतत विकास रिपोर्ट में अंतिम स्थान, सूडान क्या है, तो सतत विकास रिपोर्ट में इसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ था, तो आपने देखा था फिनलैंड को, और भारत को कौन सा 2025 में स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत जो है वो 99वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया गया है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो है वो कहां किया गया है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया गया, तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड यानी कि जेनेवा में किया गया है। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम जो थी विश्व स्वास्थ्य सभा की, तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाला वह पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है, बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है, पहली है ये, तो आपका हो जाएगा कशिश चौधरी। सागर माथा संवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सागर माथा संवाद का आयोजन कहां किया गया है, तो सागर माथा संवाद कहां होता है, तो आपका हो जाएगा काठमांडू यानी कि नेपाल में, काठमांडू यानी कि नेपाल में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां स्थापित करने की घोषणा की है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां स्थापित करने की घोषणा की, तो ये आपका हो जाएगा दुबई। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर ने, हाल ही में सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले कौन थे, तो हादी मातर। हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई है, तो ध्यान रखेंगे 25 वर्ष की। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है या बनाया गया है, तो भारतीय मूल की बात कौन सी है, तो आपका अनीता आनंद जो है ये कनाडा की क्या बनी है, तो कनाडा की विदेश मंत्री के रूप में ये शपथ ली है हाल ही में। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है, तो आपका हो जाएगा भूटान। भूटान द्वारा क्या किया गया है, तो पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है, तो सुसान ले। सुसान ले, इनकी क्या महत्व है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथेनॉल संयंत्र, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथेनॉल संयंत्र कहां शुरू हुआ, आपका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रॉबर्ट फ्रांसिस, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रियोस्त को किस नाम से पोप के रूप में चुना गया है, ध्यान रखेंगे रॉबर्ट फ्रांसिस जो है इनको क्या चुना गया है, तो पोप के रूप में चुना गया है, और किस नाम से चुना गया है, तो पोप लियो 14वें के नाम से चुना गया है, पोप लियो 14वें के नाम से चुना गया है। मूल रूप से अगर बात करें तो मूल रूप से ये किस देश के नागरिक हैं, तो ये यूएसए के नागरिक हैं, और उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले ये पहले पोप है, ध्यान रखें। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले ये कौन से नंबर के पोप है, तो ये पहले नंबर के पोप है। अगला हम देखेंगे, जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने
पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो फ्रेडरिक मर्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर नियुक्त किए हैं। एंथनी अल्बनीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? ये कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। आपको 3-4 देश दे सकता है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो किसी देश का नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा यहाँ के प्रधानमंत्री कौन से नियुक्त हुए हैं, कौन से राष्ट्रपति बने हैं, और इसको थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो 3-4 देश दे देगा क्रम से, और उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम पूछ लेगा। तो ध्यान रखेंगे, जो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में नियुक्ति हुई है उनको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, कौन से चुने गए हैं? तो एंथनी अल्बनीज चुने गए। अगला हम देखेंगे, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो कमला प्रसाद विशेषर, कमला प्रसाद विशेषर जो है वो कहां से? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया। और कौन सी रिपोर्ट? तो एशिया यूनिवर्सिटी रिपोर्ट 2025 में कुल कितने देशों या क्षेत्रों के विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो इसमें 35 देशों के विश्वविद्यालय को टोटल शामिल किया गया। इस रैंकिंग में अगर बात करें तो भारत में शीर्ष स्थान पे किस विश्वविद्यालय का नाम आता है? तो IISc बेंगलुरु जो है वो कौन सा रैंक हो जाएगा? इसका 38वां। लेकिन भारत में अगर बात करें तो भारत में शीर्ष स्थान इसी का आता है, किसका? तो IISc बेंगलुरु का। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे रहा है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग जो चीन का है ये प्रथम स्थान पे रहा है। भारत में प्रथम स्थान पे अगर बात करें तो IISc बेंगलुरु, और किंतु विश्व में इसका कौन सा रैंक है? तो 38वां रैंक आता है, 38वें स्थान पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहां भेंट की? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहां भेंट की? तो कहां पे भेंट की है? तो जेडा यानी कि सऊदी अरब में भेंट की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की अगर बात करें तो इसके महासचिव का नाम क्या है? तो डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा इनका नाम है। और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहां मुलाकात की? तो सऊदी अरब में यानी कि जेडा में मुलाकात की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? तो हाल ही में मेहुल चौकसी को कहां पे गिरफ्तार किया गया है? तो बेल्जियम में। और मेहुल चौकसी ने किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी के मामले में वांछित है? किसका संबंध है? तो पंजाब नेशनल बैंक से। पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया था, इस कारण इनको गिरफ्तार किया गया है। कहां पे? तो बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, ध्यान रखेंगे कौन से क्रम में है? तो 9वें क्रम में है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पे है? तो नई दिल्ली में है। विश्व में अगर बात करें तो ये कौन से स्थान पे है? तो 9वें स्थान पे है। और भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये। भारत में कौन से स्थान पे है? तो भारत में आपका पहला स्थान हो जाएगा। और विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो विश्व में आपका 9वां स्थान हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब बना था? 2015 में। और किसके सहयोग से? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से बना था। और इसमें शामिल होना पहला अफ्रीकी देश कौन सा हो जाएगा? तो मॉरिशस हो जाएगा। हाल ही में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में किया गया है। कहां पे हो जाएगा? तो बैंकॉक यानी कि थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है ये किस पर, यानी कि इसकी थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां हुआ? तो थाईलैंड में हुआ है। बैंकॉक कहां पे? बैंकॉक थाईलैंड में।
और इसकी थीम क्या थी, दोनों याद रखेंगे। तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक इसकी थीम थी। क्या थीम थी? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति से चुना गया है? तो किस कार्यकाल के लिए? तो भारत इसका 2025 से 27 तक ये भारत को चुना गया है। इसका नेतृत्व कब तक करेगा भारत? तो 2025 से 27 के मध्य करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में दुबई के क्राउन प्रिंस ने भारत की आधिकारिक यात्रा की है और इनका नाम क्या है? तो शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम इनका नाम है। और इन्होंने क्या किया है? तो दुबई के, ये क्या है? क्राउन प्रिंस है दुबई के। और इन्होंने क्या किया? तो भारत की आधिकारिक यात्रा की। दुबई की अगर बात करें तो ये क्या है? तो यूएई की राजधानी दुबई। अगला हम देखेंगे, यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? जब इन्होंने भारत में आए तो इन्होंने कौन से? तो IIM अहमदाबाद IIM अहमदाबाद का एक परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पे किए? तो ये दुबई में किए हैं। अगला हमारा हो जाएगा, अंतर संसदीय संघ IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहां किया गया है? तो ताशकंद हो जाएगा, ताशकंद में किया गया है। और ताशकंद कहां है? तो उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया? मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो महो ओमान थाई और महो अनुराधापुरा, इन 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। किसके किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को? तो श्रीलंका मित्र विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्रीलंका के जाफना में, श्रीलंका के एक क्षेत्र है जाफना, श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो कौन सी हो जाएगा? कौन सी? बाबुनिया विश्वविद्यालय। कहां पे हो जाएगा? तो श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में? तो बाबुनिया विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। कौन सी विश्वविद्यालय हो जाएगी? तो बाबुनिया विश्वविद्यालय हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा नेक्स्ट, हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, म्यांमार और थाईलैंड में हाल ही में भूकंप आई थी। कब? तो मार्च 2025 में, 28 मार्च 2025 में आई थी। और ये बहुत ही भयानक भूकंप था। इसकी तीव्रता क्या थी? तो 7.7 जो है ये इसकी तीव्रता थी। म्यांमार में भूकंप से प्रभावित सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने इसमें एक सहायता प्रदान करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन ब्रह्मा और कहां कहां आया था? तो म्यांमार और थाईलैंड में। तीव्रता क्या थी इसकी? तो 7.7 इसकी तीव्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है? तो ये आपका हो जाएगा नामीबिया। ध्यान रखेंगे, ना से नामीबिया, ना से नेटुम्बो नंदी, तीनों में नाना है। नेटुम्बो नंदी नदैतवा, तीनों में नाना ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, गाजा में इजरायली हमले से, गाजा कहां पे है? तो फिलिस्तीन में है। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई है? तो वो आपका हो जाएगा सलाह अल बर्दाविन का।
इजराइल द्वारा कहां पे, गाजा में अटैक किया गया और वहां पे किस राजनीतिक नेता की मृत्यु हो गई, तो सलाह अल बर्दाविल का। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है, तो ये आपका सम्मान हो जाएगा ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान। और कहां पे, तो बारबाडोस में सम्मानित किया गया है। होता क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है, 3-4 सम्मान दे देगा था और देश दे देता है, कौन से देश से कौन सा सम्मान मिला। दूसरा तरीका क्या होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है और दे देगा 3-4 सम्मान का नाम दे देगा, आपको चूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है। पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ है, तो गांधीनगर गुजरात में। कहां हो जाएगा, तो गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, तो गांधीनगर गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया है। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया है, तो बांग्लादेश में शुरू किया गया है। अर्जेंटीना ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में अर्जेंटीना ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा किस देश द्वारा की गई, तो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो वार्ट डी वेबर जो है, ये कहां के, तो बेल्जियम के हैं। बेल्जियम, बा से वार्ट, बा से बेल्जियम हो जाएगा। वार्ट बी वेबर ये कहां के, तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश में शुरू किया गया, ये आपका हो जाएगा डेनमार्क। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया है, तो डेनमार्क द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार द्वारा कौन सा पर्वत हो जाएगा, तो तारानाकी मागा जो पर्वत है वहां का, उसको क्या सम्मान दिया गया है, तो उसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। उसे सारे जो नियम कानून है, मतलब अर्थात उसको नियम कानून के अनुसार उसे क्या माना जाएगा, तो उसे एक व्यक्ति के रूप में उसे पेश किया जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा, माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है, तो पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय इकोवास द्वारा एक संगठन बना था, उसमें माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने उस संगठन से अपने आप को बाहर कर लिया है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो ये आपका जनवरी 2025 का घटना है, ध्यान रखेंगे। और कहां पे, तो अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। अगला हम देखेंगे, ग्लोबल फायर पावर द्वारा, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है, तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। कौन सी संस्था द्वारा जारी की गई है, तो ध्यान रखेंगे, ग्लोबल फायर पावर एक संस्था है, इसके द्वारा सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 जारी की गई और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करें भारत का स्थान, तो भारत चौथे स्थान पे। अगला हम देखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पर्वत है, पर्वत चोटी है माउंट डेनाली, और इसका नाम अब क्या बदल के कर दिया गया है, तो माउंट मैकिनले कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या किया। ध्यान रखेंगे दो चीज, माउंट डेनाली का नाम क्या किया,
माउंट डेनाली का नाम बदल के क्या किया, तो माउंट मैकिनले हो जाएगा। माउंट मैकिनले हो जाएगा। और दूसरा जो है मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया है, तो आपका हो जाएगा अमेरिका की खाड़ी के नाम से इसे जाना जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वाल्ड ईगल। वाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वाल्ड ईगल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संबंधित मुख्य रूप से कितने क्वेश्चन देखा आपने, 3 क्वेश्चन एक साथ। पहला काम माउंट डेनाली का नाम बदल के क्या किया, तो माउंट डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया। दूसरी बात अगर करें तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के इन्होंने क्या किया, तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के कर दिया इन्होंने संयुक्त अमेरिका की खाड़ी। और वाल्ड ईगल ये क्या है, तो वाल्ड ईगल जो हो जाएगा तो वो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा, जिसे वाल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया। मालडोवा के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो हाल ही में मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं, तो मालडोवा के राष्ट्रपति मां से मालडोवा, मां से मैया सैंडू, मैया सैंडू। और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। इन्होंने कहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 25 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को स्थान कौन सा हो जाएगा, तो भारत को 5वां स्थान मिल जाएगा। विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक इस सूची में अगर बात करें तो पहले स्थान पे कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है। विश्व की जो 8 महान शक्तियां हैं उनकी बात की जा रही है। इसी को क्या नाम दिया गया है, द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश इसमें शामिल हैं, तो एशिया के 4 देश शामिल हैं। बात करें भारत का कौन सा स्थान था, तो भारत का 5वां स्थान था। और एशिया के कौन कौन से देश शामिल हुए, तो चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया जो है वो शामिल है। इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो भारत 5वें स्थान पे हो जाएगा, 5th स्थान पे भारत हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल? दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इसका लेटेस्ट डाटा नहीं आया है, आरओ और पेट के एग्जाम तक लगभग तो नहीं है। बात करेंगे इसमें 100 विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं, तो 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। इन 3 भारतीय महिलाओं में अगर बात करें तो प्रथम स्थान किसको प्राप्त है, तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है इनको कौन सा स्थान है, तो इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ भारत के अंदर। विश्व में अगर बात करें तो विश्व में 28वें स्थान पे, भारत के संदर्भ में ये पहले स्थान पे है और 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में ये शामिल है। रोशनी नागर की अगर बात करें, रोशनी नागर मल्होत्रा इस सूची में कौन से स्थान पे है, तो ये 81वें स्थान पे है वर्ल्ड में। भारत में इनका सेकंड स्थान, भारत में ये सेकंड स्थान पे है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो फ्रांस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्रांस फा से फ्रांस हो जाएगा और फा से ही हो जाएगा फ्रेंकोइस बायरू। फ्रेंकोइस बायरू जो है ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हाल ही में टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है, तो 2024 में किसके द्वारा, तो टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो आपका हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें नामित किया गया है, किसको, तो डोनाल्ड ट्रंप को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद की उपाधि प्रदान की है।
तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेपाल के किस सेना प्रमुख को कौन सी मानद प्रदान की गई है? तो भारतीय सेना के जनरल की मानद की उपाधि प्रदान की गई है। तो नेपाल के कौन से सेना प्रमुख है? तो जनरल अशोक राज सिंहदेव। जनरल अशोक राज सिंहदेव जो है, इन्हें क्या प्रदान की गई है? तो भारतीय सेना के जनरल की मानद की उपाधि प्रदान की गई है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ना से नामीबिया और ना से हो जाएगा नेटिम्बो नंदी नदैतवा। ये सेकंड बार हो रहा है, इसके पहले आपने इस क्वेश्चन को देख चुके हैं अभी। अगला हम देखेंगे मनोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, मनोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? भारत की रैंक क्या है? तो टोटल 180 देश इसमें है और भारत की जो रैंक है वो 176 है। 176 नंबर पे भारत की रैंकिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कहां पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की? किस संस्था द्वारा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की गई? तो किस संस्था द्वारा? तो यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है, यूनिसेफ द्वारा जारी की गई। अगला हम देखेंगे 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या टोटल कितनी होगी? तो 2.3 बिलियन लोग जो है वो 18 वर्ष से कम के लोग। बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बारबाडोस द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से इन्हें सम्मानित किया गया है। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश से हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है गुयाना से। और ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ये किस देश से हो जाएगा? तो ये बारबाडोस से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? नवंबर 2024 का करंट अफेयर है, ध्यान रखेंगे 2024 लिखा है तो इसे मत सोचिएगा पुराना है, नवंबर 2024 का है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की गई। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। और भारत ने कितना वृद्धि किया है? तो 15% वृद्धि किया। अगला हम देखेंगे ग्लोबल पावर इंडेक्स, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की? तो आपका हो जाएगा लंदन। कौन से शहर द्वारा, कौन से सिटी या शहर द्वारा सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की गई? तो लंदन। और इस रैंकिंग में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा शामिल था? तो मुंबई। और इसकी वैश्विक स्तर पे अगर बात करें तो कौन सी रैंकिंग थी? तो 48 नंबर पे ये इसकी रैंकिंग थी। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वर्ष 2024 के COP29, वर्ष 2024 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। COP29 का मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो आपका हो जाएगा अजरबैजान। नवंबर 2024 में किया गया है। किस देश द्वारा COP29 का? तो आपका हो जाएगा अजरबैजान द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। 18 वर्ष से 22 वर्ष यानी कि 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह, 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित
यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार के रूप में घोषित किया गया है? तो किसे विशेष भागीदार के रूप में चुना गया है? तो आपका हो जाएगा भारत को चुना गया है। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहां आयोजित हुई है? तो ब्रुसेल्स में। और ये कहां पे है? तो ये बेल्जियम में। और भागीदार इसमें कौन सा शामिल है? तो भारत जो है वो भागीदार देश के रूप में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां आयोजित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और इस सत्र में किन देशों को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष, अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो अध्यक्ष इसका कौन होगा? तो भारत होगा। और सह अध्यक्ष कौन होगा? तो फ्रांस होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की अगर बात करें तो ये 2015 में इसे संगठित किया गया। किसके किसके द्वारा? तो भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर इसे संगठित किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो भारत है। और सह अध्यक्ष कौन है? तो फ्रांस होगा। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और स्पेन जो है 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाएंगे? तो संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की लक्ष्य रखे हैं। अगला हमारा हो जाएगा ड्यूमा बोको। ध्यान रखेंगे, ड्यूमा बोको ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। और कहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो बोत्सवाना। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ड्यूमा बोको हो जाएगा। लुओंग कुओंग की अगर बात करें तो ये भी राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं वियतनाम। बोत्सवाना के कौन चुने गए हैं? तो ड्यूमा बोको। और लुआंग कुआंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपका हो जाएगा वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन, जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक। कौन सी बैठक है? तो 16वें नंबर की बैठक है। इसको क्या नाम? तो सीबीटी कॉप 16 कहां संपन्न हुई है? तो ये आपका हो जाएगा काली यानी कि कोलंबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कौन से क्रम की? तो 16वें क्रम की हुई है। और कहां हुई है? तो आपका काली कोलंबिया में। बात करें इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी प्रकृति के साथ शांति। कौन सा थीम था? तो प्रकृति के साथ शांति। भारत में अगर बात करें तो भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस योजना का क्या किया है? तो शुभारंभ किया गया है। अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना वर्ष 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक हुई है। और इसे क्या नाम दिया गया है? तो सीबीटी कॉप 16 नाम दी गई है। और ये कहां संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई आपका काली कोलंबिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कहां पे हुई है? काली कोलंबिया में। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी प्रकृति के साथ शांति। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भारत के कौन? तो भारत के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस सम्मेलन में शामिल हुए। और इन्होंने एक योजना का यहां पे शुरुआत किया। कौन सी? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौन सी योजना का शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? तो परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा की गई है। और यह शामिल हुई कहां पे हुई? तो काली कोलंबिया में सम्मेलन हुआ। और इसका थीम क्या था? तो प्रकृति के साथ शांति जो है वो इसका थीम था।
वर्ष 2026 में अगर बात करें तो इस सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो आपका हो जाएगा आर्मेनिया। अभी इस बार कौन किया 2025 में, तो आपका 2025 में कोलंबिया ने किया है और 2026 में कौन करेगा, तो आर्मेनिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो यह आपका हो जाएगा अल्जीरिया में। कहां पे, तो उपाधि की बात करें तो उसमें तो विज्ञान के क्षेत्र में मानद डायरेक्टरेट उपाधि किसे प्रदान किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और कहां पे प्रदान किया गया, तो अल्जीरिया में प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, भारत की पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है, तो कौन कौन से, तो अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी। नेक्स्ट हम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहां आयोजित हुई है, तो कहां आयोजित हुई, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। भारत की तरफ से अगर बात करें तो इसमें कौन शामिल हुआ था, तो आपके विदेश मंत्री जयशंकर था। सभी लोग देखे होंगे चर्चा में थे, तो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद इसमें शामिल होने के, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद इसमें शामिल होने गए थे। एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी, अगर बात करें 2025 में, तो आपका आयोजित होगा रूस में। 2024 में कहां हुआ था, 23वीं बैठक, तो 2024 में 23वीं बैठक जो हुई थी वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और 2025 में अगर बात करें तो ये कहां आयोजित होगा, तो 2025 में रूस में आयोजित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला हम देखेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो मार्क रूटे हो जाएगा। नाटो के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो मार्क रूटे जो है वो नाटो के महासचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। मार्क रूटे की अगर बात करें तो ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो नीदरलैंड के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में कहा, तो नाटो के महासचिव के रूप में ये चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया है, किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया है, तो वो आपका हो जाएगा यूके। बात करेंगे चागोस द्वीप समूह जो है वो कहां स्थित है, तो ये आपका स्थित है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। तो भारत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये करंट हो जाएगा। इसकी संप्रभुता पहले किसके अंडर में आता था, यूके के अंडर में आता था, और अब कहां आएगा, तो ये आप आ जाएगा आपका मॉरिशस इसका संप्रभुता देखेगी।